जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज अभ्यास करते हैं अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्नों का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सीखने को रोकना, बी व्यवहार को दिशा देना, सी याददाश्त कम करना, डी ध्यान भटकाना। तो विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 सेकेंड, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है व्यवहार को दिशा देना। ओके, अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को दिशा, ऊर्जा और लक्ष्य देती है। यह सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। निम्न में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बी अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना, सी रुचि के कारण पढ़ना, डी दंड से बचने के लिए पढ़ना। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो भीतर से उत्पन्न होती है, इसमें आनंद और रुचि प्रमुख होती है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, बाह्य अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आत्मसंतोष, बी पुरस्कार एवं दंड, सी रुचि, डी जिज्ञासा। बताइए बाह्य अभिप्रेरणा किससे संबंधित है? सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार एवं दंड से संबंधित है। ओके, बाह्य अभिप्रेरणा बाहरी कारकों से उत्पन्न होती है, जैसे पुरस्कार, अंक, प्रशंसा आदि। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभिप्रेरणा में आंतरिक अभिप्रेरणा सकारात्मक होती है, लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो नकारात्मक मानी जाती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए आंतरिक, बी बाह्य, सी जैविक, डी यांत्रिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, चूज कीजिए मन में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यांत्रिक अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रमुख प्रकार होते हैं आंतरिक, बाह्य और जैविक। ओके, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, किस सिद्धांत में आवश्यकता की पदानुक्रम दी गई है? ऑप्शन ए स्किनर, बी मैस्लो, सी पियाजे, डी वाइगोत्स्की। सही ऑप्शन चूज कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैस्लो सिद्धांत में आवश्यकता की पदानुक्रम दी गई है। ठीक है, इसमें शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा, प्रेम संबंध आदि ओके की बात की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, अभिप्रेरणा सीखने को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए नकारात्मक रूप से, बी कोई प्रभाव नहीं, सी सकारात्मक रूप से, डी बाधित करती है। सही ऑप्शन चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि अभिप्रेरणा सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
अप्रेरित छात्र अधिक ध्यान देते हैं, सीखने की गति और गुणवत्ता बढ़ती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षक को छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दंड देना, बी रुचिकर शिक्षण करना, सी अनदेखा करना, डी केवल परीक्षा पर ध्यान देना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने के लिए रुचिकर शिक्षण करना ठीक रहता है। रोचक गतिविधियां अभिप्रेरणा बढ़ाती हैं, सकारात्मक वातावरण आवश्यक होता है। ठीक है, दंड देना नहीं है, अनदेखा भी नहीं करना है और केवल परीक्षा पर ध्यान नहीं देना है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन ए आवश्यकता, बी रुचि, सी लक्ष्य, डी उपरोक्त सभी। बताइए अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है? सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी कि आवश्यकता, रुचि और लक्ष्य ये तीनों अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है या क्या है? ऑप्शन ए डराना, बी प्रेरित करना, सी रोकना, डी अनदेखा करना। तो विचार कीजिए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक की भूमिका प्रेरित करना है। शिक्षक प्रेरक होता है। ठीक है, डराना, रोकना, अनदेखा करना ये सब नहीं होंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभिप्रेरणा का स्रोत बताइए क्या है? ऑप्शन ए लक्ष्य, बी आवश्यकता, सी रुचि, डी सभी। विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिप्रेरणा का स्रोत लक्ष्य भी है, आवश्यकता भी है, रुचि भी है। ठीक है, कई स्रोत मिलकर प्रेरित करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। अभिप्रेरणा सीखने को क्या करती है? घटाती है, बढ़ाती है, रोकती है या खत्म करती है? बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि अभिप्रेरणा सीखने को बढ़ाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कौन आंतरिक प्रेरणा बढ़ाता है? ऑप्शन ए डर, बी रुचि, सी दंड, डी परीक्षा। बताइए चूज कीजिए सही ऑप्शन। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि रुचि आंतरिक प्रेरणा बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मैस्लो का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए सुरक्षा, बी प्रेम, सी आत्म साक्षात्कार, डी भोजन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि मैस्लो का सबसे उच्च स्तर है आत्म साक्षात्कार। ठीक है, आप बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुरस्कार देने से क्या होता है? ऑप्शन ए वाय प्रेरणा बढ़ती है, बी घटती है, सी खत्म होती है, डी कोई प्रभाव नहीं। तो विचार कीजिए मन में, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरस्कार देने से बाह्य प्रेरणा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए व्यवहार से, बी सोच से,
सी क्रिया से, डी सभी से। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिप्रेरणा का संबंध व्यवहार से भी है, सोच से भी है, क्रिया से भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, कौन प्रेरणा नहीं है? ऑप्शन ए भूख, बी पुरस्कार, सी यांत्रिक, डी लक्ष्य। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेरणा भूख भी है, पुरस्कार भी है, लक्ष्य भी है, लेकिन यांत्रिक नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, प्रेरित छात्र कैसे रहते हैं? निष्क्रिय, सक्रिय, उदास या कमजोर? सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरित छात्र सक्रिय रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि दंड से क्या होता है? ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा बढ़ती है, या आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, या कोई नहीं, या फिर दोनों। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर चूज कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दंड से बाह्य प्रेरणा बढ़ती है। यानी दंड क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बालक है और वह दंड के डर से कोई कार्य करता है तो बाह्य रूप से प्रेरित होता है, और बाह्य प्रेरणा नकारात्मक होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रेरित करना चाहिए, बी डराना चाहिए, सी रोकना चाहिए, डी छोड़ देना चाहिए। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए, डराना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक वातावरण हो और शिक्षक प्रेरित करने वाले हो तो शिक्षार्थी सही ढंग से अधिगम कर पाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा से क्या होता है? ऑप्शन ए ध्यान बढ़ता है, बी घटता है, सी खत्म होता है, डी बदलता नहीं। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिप्रेरणा से ध्यान बढ़ता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। कौन आंतरिक प्रेरणा है? ऑप्शन ए अंक, बी रुचि, सी दंड, डी पुरस्कार। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अंक, रुचि, दंड, पुरस्कार, इनमें से आंतरिक प्रेरणा पूछी गई है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, तो जो रुचि है वह आंतरिक प्रेरणा होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रेरणा का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए निष्क्रियता, बी सक्रियता, सी भ्रम, डी आलस्य। विचार कीजिए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि प्रेरणा का परिणाम सक्रियता है। ठीक है, इससे ऊर्जा बढ़ती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे है। देखिए, प्रेरणा का तत्व क्या है? ऑप्शन ए लक्ष्य, बी आवश्यकता, सी ड्राइव, डी सभी। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। बताइए, सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी कि
अब प्रेरणा का तत्व लक्ष्य भी होता है, आवश्यकता भी और ड्राइव। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। सबसे मूल आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए भोजन, बी सम्मान, सी प्रेम, डी आत्म सिद्धि। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे मूल आवश्यकता है भोजन। यदि सम्मान कितना भी मिल जाए, प्रेम कितना भी मिल जाए, आत्म सिद्धि कितनी भी मिल जाए, यदि भोजन नहीं मिलेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे है, देखिए, सीखने में प्रेरणा क्या है? आवश्यक है, नहीं है, कम है, बाधक है। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीखने में प्रेरणा आवश्यक है, बिना प्रेरणा सीखना कठिन होता है। ओके, तो आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि वीडियो के बारे में उन्हें भी पता चले। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। यदि कहीं पे कोई त्रुटि रह गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके सुझाव दीजिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।